Hi everyone, welcome back to Bright Classes. I am Charandeep Singh. So ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਚੈਪਟਰ ਫਸਟ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ NCERT ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਤਾਂ ਉਸ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਲਾਸਟ ਪਾਰਟ ਉਸ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਡੈਟ ਇਜ਼ 1.2 ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਥਰਡ ਪਾਰਟ। ਅਗੇਨ ਉਹ ਪਾਰਟ ਇਰੇਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਡੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਪਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਰੇਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਅੱਜ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਰੇਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ प्लीज़ कैरी कर लो, बिकॉज मैं लास्ट वीडियो ऑलरेडी वो सारा करवा चुका। मैं डिस्क्रिप्शन वीडियो ऐड कर दाँगा, तुम उत्थों भी देख सकते हो। अदरवाइज प्ले लिस्ट सारी वीडियो देख के तुम दैन ये वाला कॉन्सैप्ट करो, ठीक है। डायरैक्टली ये वाला कॉन्सैप्ट सामने लगेगा। तो करते हैं स्टार्ट। सर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज थर्ड पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 1.2 एंड लास्ट पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 1। अगेन वी हैव टू प्रूव डैट 1/√2 इज़ इरेशनल नंबर, ठीक है। एंड कल असी गल की कि इरेशनल नंबर्स अगेन एक थोड़ा रीकैप कर दें कि वो नंबर्स ने जो ना ही फ्रैक्शन च लिखे जा सकते हैं, दे आर हैव नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। सो बेसिकली जिन्ने भी रूट वाले नंबर्स ने, द नंबर प्राइम नंबर इन द रूट इज़ ऑलवेज इरेशनल। √2, √3, √5, √7, 11, √13, √17 दे ऑल आर इरेशनल नंबर्स, ठीक है। सानू पता होंगे अगर प्रूफ करना है, प्रूफ के लिए ऑलरेडी वीडियो बन चुकी है, सारा प्रूफ सिमिलर तरीके के नाल होएगा। उस तो नैक्सट कॉन्सैप्ट जो एक्सटेंडेड वर्जन होएगा प्रूफ का, वो असीं अज करांगे, ठीक है। एक क्वेश्चन कल भी किया सीगा, बाकी सारे क्वेश्चन आपां सेम उस तरीके नाल करने हैं, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन ने, पर क्वेश्चन को करने तो पहला तुसीं ये चीज़ हमेशा याद रखियो कि आपां एक देखना है कि जो √2, √5 जो तुहानूं गिवन है, इहदे नाल तुहानूं ये गिवन है, इट इज़ गिवन कि √2 इज़ इरेशनल और नॉट, ठीक है, कि √2 इरेशनल है या नहीं है। फिलहाल ਅਸੀਂ ये मान के चलांगे कि √2 इरेशनल है, पर अदरवाइज अगर ये गिवन नहीं है तो प्रॉपरली सारा सम बोर्ड ਦੇ ਵਿੱਚ फस्ट √2 ਨੂੰ सॉल्व करोगे। ऑलरेडी पिछली वीडियो 'ਚ ਆਪਾਂ √5 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ √2 ਨੂੰ ਕਰੋਗੇ सिमिलर तरीके ਨਾਲ। एंड उस तो बाद ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕਰੋਗੇ जो मैं ਹੁਣ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं। सिंपल, वी हैव टू प्रूफ 1/√2 इज इरेशनल। तो ਅਸੀਂ सपोज करांगे, suppose 1/√2 is rational number, ठीक है, like previous question। so rational number means it can be written, हाँ जी नाल कर सकते हो। हमेशा मैथ्स विच कॉपी पेन हाथ च फड़ के रखा करो। जरूरी नहीं तुसीं मेरे अकॉर्डिंग लिखना, तुसीं अपनी लैंग्वेज भी लिख सकते हो, मेरे तो पहला भी सम सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। नाल कॉपी पेन हाथ च रखो एंड नाल लिखी चलो। वी नो कैन बी रिटन इन फॉर्म, है ना, इन P/Q फॉर्म। एंड फिर कंडीशन सी की कंडीशन सी P/Q तो लिखना जरूरी है रेशनल नंबर्स नूं, पर उहदे नाल की चीज़ है सानू, वी ऑल्सो नीड डैट Q शुड नॉट बी 0 एंड P एंड Q आर को प्राइम इंटीजर्स, ओके। तो सिंपली अगर असी फॉर्म च लिख सकते तो लिख दें 1/√2 इज इक्वल टू P/Q। सैकेंड टर्म तो की होएगा, वी जस्ट हैव टू आइसोलेट √2। लाइक लास्ट सम असीं 5 ਨੂੰ आइसोलेट किया √5 ਨੂੰ, हुण असीं √2 ਨੂੰ करना। डैट मीनस √2 डिनोमीनेटर च नहीं होना चाहिए, न्यूमीनेटर च होएगा। तो असीं की कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। वी सिंपली डू रेसिप्रोकल बोथ साइड्स। तो अगर रेसिप्रोकल करोगे तो √2 इज इक्वल टू Q/P आ जाएगा। सिंपल, बस खत्म हो गया। ना दो लाइन्स लिखनी ने, ऐसा हमें पता है Q एंड P इंटीजर्स ने, सो इट इज़ इंटीजर्स। डैट मीन्स इसका आंसर क्या आएगा, रेशनल आएगा। बट वी ऑलरेडी नो √2 इज इरेशनल, है ना। अगर तुम गिवन है इरेशनल तो ठीक है, अगर नहीं गिवन तो पहले प्रॉपरली प्रूफ करांगे सारा, ठीक है। पहले 1.5 पेज का सम ओवल होएगा, उस तो बाद तुसीं लास्ट इन्ना का काम करना। नाउ √2 इज इरेशनल, सो वी नो डैट irrational numbers cannot be equal to rational numbers. So this is our contradiction. कॉन्ट्राडिक्शन मीन्स आप सपोज किया कि 1/√2 रेशनल है, डैट मीनस P/Q जी लिख सकते हैं, वो गलत होगी, क्योंकि अगर आप लिख सकते हैं दोनों आंसर रेशनल होना चाहिए, पर लेफ्ट साइड से रेशनल, राइट से रेशनल है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, विच मीन्स 1/√2 इज इरेशनल नंबर।
सिंपल, कोई असी कोलो कोई बिग कॉन्सैप्ट नहीं किया। इरेशनल नंबर सानू ऑलरेडी पता सी कि लास्ट क्लास में उस इरेशनल नंबर को यूज़ करके 1/√2 इरेशनल शो कर दिता। हाँ जी, एक चीज़ देखनी है, गिवन जो √2 ऑलरेडी गिवन है कि नहीं गिवन। अगर √2 तो गिवन है इरेशनल, दैन तुसीं जो मैं हुणे एक लास्ट वाली स्लाइड की है यही आंसर होएगा। बट अगर √2 गिवन च नहीं लिखा उन्होंने पेपर में, दैन पहले तुसीं सारा √2 सॉल्व करोगे। ठीक है, तो बहुत सिंपल जहा क्वेश्चन सीगा। असीं ट्राई करांगे नैक्सट क्वेश्चन। नैक्सट क्वेश्चन भी सिमिलर तरीके ना होएगा। क्वेश्चन इज यू हैव टू प्रूव 7√5 इज इरेशनल। ठीक है, तो अगेन असीं ये मान के चलते पे हैं कि √5 इज इरेशनल। ठीक है, बट तुसीं ऑलरेडी कॉपी तो करोगे, तो मैं ट्राई यही कहांगा तुहानूं करन दे लई कि पहला √5 नूं सारा सॉल्व करो। देखो इहदे नाल तुहाडी प्रैक्टिस होएगी। ठीक है, 1-1.5 पेज नाल कुछ खास फर्क नहीं पैन लगा, असीं वैसे बहुत प्रैक्टिस करनी है। पहला √5 नूं सॉल्व करो, सारा लिखो। इट कैन बी रिटन P/Q फॉर्म, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करो। दैन उन्होंने को प्राइम्स का जो आप लैट किया सपोजिशन को गलत करो, उस तो बाद तुसीं ये वाला काम करना। ठीक है, अगेन सोल्यूशन तुहाडा उही होएगा कि वी सपोज 7√5 इज रेशनल। सेम असी कंडीशनस ए लाइन्स लिखनियाँ बड़ियाँ इंपॉर्टेंट ने, बिकॉज बोर्ड च लाइन्स लिखने के नंबर मिलने। देयर इज मार्किंग स्कीम, तुसीं जो कुछ भी लिख रहे हो हर चीज़ का नंबर मिलेगा, बट गलत ना लिखा हो। Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड वी नो P एंड Q आर को-प्राइम इंटीजर्स। सो अगेन अगर लिख सकते हैं फॉर्म तो लिख देंगे 7√5 इज इक्वल टू P/Q। नाउ अगेन √5 में आइसोलेट करांगे। सो इज देयर एनीथिंग गेटिंग मल्टीप्लाइड विद √5? √5 में कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो असीं देख रहे हैं 7 जो है वो √5 में मल्टीप्लाई हो रहा है। ना असीं की करांगे 7 नूं ट्रांसपोज करांगे, तो जो 7 ट्रांसपोज होएगा इट इज़ गेटिंग मल्टीप्लाइड, ऑन ट्रांसपोजिंग इट गेट डिवाइडेड। सो अगेन वी नो P इज इंटीजर, Q इज इंटीजर, तो सॉल्व करन ते की आएगा, रेशनल आएगा। बट वी नो दिस इज इरेशनल, राइट। सानू पता है कि वो वाला नंबर तो इरेशनल है, बट सानू की आ रहा सीगा लैफ्ट साइड ते इरेशनल, राइट ते आ रहा है रेशनल। नाउ अगेन सेम कंडीशन कि इरेशनल नंबर्स एंड रेशनल नंबर्स कैन नॉट बी इक्वल, दोनों कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। तो यही असीं लास्ट लिख देंगे, वी नो इरेशनल नंबर्स कैन नॉट बी इक्वल टू रेशनल नंबर्स। So yes, again our supposition is wrong. Which means we can say 7√5 is a rational number, right? So 7√5 इस तरीके ना इरेशनल शो हो गया, पर उसके लिए तो √5 का गिवन होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर √5 इरेशनल नहीं गिवन तो प्रॉपरली पहला सॉल्व करोगे, सारा प्रूफ करोगे। ठीक है, लैटिंग करके, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स को, प्राइम गलत करके सारा कुछ लिख के उस तो बाद तुसीं ये वाला कॉन्सैप्ट करो। ठीक है, तो चलते हैं लास्ट क्वेश्चन के वाल। और लास्ट क्वेश्चन इज सिंपल, वी हैव टू प्रूव 6 + √2 इज़ इरेशनल। तो असीं मान के चलेंगे √2 इरेशनल है, अदरवाइज तुसीं पहला सॉल्व करोगे। ठीक है, सिंपल सपोज करते हैं 6 + √2 इज़ रेशनल नंबर। हूँ देखो मैं प्रॉपर लाइन नहीं लिखांगा, ठीक है, पर ऑलरेडी तो सारिया लाइन्स तुहानूं पता ने, तुसीं वो लिखनियां ने, असीं लाइन छड्ड नहीं सकते, साडी मार्किंग स्कीम प्रॉपर अकॉर्डिंग चलती है। तो नंबर्स लैण लई मार्किंग स्कीम करनी पैनी। ठीक है, तो ये सानूं पूरी फॉलो करांगे। तुसीं वो लिखोगे लाइन्स कैन बी रिटन फॉर्म ऑफ P/Q वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड P एंड Q आर को-प्राइम्स। ठीक है, उस तो बाद अगर असीं सिंपल चलते हैं कि असीं लिख सकते हैं P/Q की फॉर्म च। नाउ वी नो वी हैव टू आइसोलेट √2, सो 6+ हो रहा है, ट्रांसपोज होने तो बाद क्या होगा, माइनस वाली। ठीक है, नाउ वी नो P इज़ इंटीजर, Q इज़ इंटीजर, 6 इज़ इंटीजर, सॉल्व करने से क्या आंसर आएगा, रेशनल आ जाएगा। बट √2 इज़ इरेशनल, सो इरेशनल एंड रेशनल नंबर्स कैन नॉट बी इक्वल। देखो ये सारा कुछ लिखना है, लिखन के नंबर मिलने ने तुहानूं। क्वेश्चनस उन्ने की रहंदे ने बोर्ड च जिन्ने के हैगे ने ऑलरेडी। NCERT, RD शर्मा, RS अग्रवाल, ऐसा अरोड़ा, किन्ने के क्वेश्चनस बच्चा बहुत सारे ट्राई कर लगता है। बट उत्थे चक्कर ये होएगा कि अगर तुहानूं सपोज 2 नंबर के क्वेश्चन 4 नंबर च पाता उन्होंने, ठीक है, तो तुसीं की करोगे, अगर तुसीं पढ़ के 2 नंबर वाला गए हो तो 4 नंबर का किवें सॉल्व करोगे। 2 नंबर के क्वेश्चन 4 नंबर च पाता, तो तुसीं की करोगे, 2 नंबर के क्वेश्चन 4 नंबर च पाता उन्होंने, ठीक है, तो तुसीं की करोगे।
ਡੈਟ ਮੀਨਸ ਸਾਨੂੰ 4 ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਮਾਰਕਿੰਗ ਸਕੀਮ ਹੈ ਨੰਬਰਸ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ 4 ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ 2 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਗਲਤ ਕੀਤੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। तो अटैम्पटेशन घट नहीं करनी है, अटैम्पटेशन पूरी करनी है। ठीक है, हर चीज़ लिखनी है, हर चीज़ याद करके। ठीक है, इरेशनल नॉट इक्वल टू रेशनल, डैट मीन्स अवर सपोजिशन इज रॉन्ग। लाइक एग्जामिनर में दसो तुसीं की दस रहे हो सारा कुछ, तुसीं ये समझ के चलो तो एग्जामिनेशन पढ़ाने जा रहे हो, उसमें कुछ नहीं पता। ठीक है, जिन्नी इन्फॉर्मेशन दे सकते हो क्वेश्चन चो नहीं दो उसमें। इज इरेशनल नंबर, राइट। सो ये सीगा तुहाडा लास्ट टॉपिक या करो लास्ट क्वेश्चन फुल चैप्टर 1 रियल नंबर्स का। इतना चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इस टॉपिक में देखो इरेशनल नंबर वाले सम्स इंपॉर्टेंट ने, उसमें ट्राई करके देखो। और कोई भी डाउट या कोई चीज़ आ रही कमेंट से लिख दो, या मैं अपनी ईमेल मैंशन की होंगी है उत्थे दसो, असीं सारे डिस्कस करांगे। ठीक है, हार्डवर्क करते रहो, कॉपी पेन हमेशा हाथ च रखा करो। ठीक है, ये नहीं सिंपल वीडियो देख ली एंड तुसीं आंसर्स देख ले, आंसर्स देखने वाला आंसर नहीं आते। ठीक है, हमेशा कॉपी पेन रखो, जो लगा समय लग गया वीडियो को पॉज करो, दैन खुद सॉल्व करके देखो, उस बाद दोबारा वीडियो कंटिन्यू करो एंड नैक्सट पार्ट देखो। ठीक है, तो हम एक छोटा रीकैप लाने पूरे चैप्टर असीं की कीता। साडा पूरे चैप्टर का कन्फ्यूजन निकलता है कुछ टॉपिक विच। फर्स्ट वॉज SCF एंड LCM, सिंपल हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड किए थे, वही प्राइम फैक्टराइजेशन के मैथड के नाल। किसी बच्चे ने ट्री मैथड सीखना है, वो भी कह सकता है, डाउट्स अपना कमेंट च लिखो, ट्री मैथड नाल भी कराए जाएंगे। ठीक है, नैक्सट फंडामेंटल थ्योरम, SCF मल्टीपल LCM इज प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, विच मीनस तुहानूं SCF LCM कढ़ने आने चाहिए थे, फिर ही फंडामेंटल थ्योरम करोगे। उस तो बाद यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 6 की पावर n कैन एन विद 0, जो नहीं 6 पावर n हो, इट कैन बी 12 पावर n, 14 पावर n, 15 पावर n। तो असीं बेसिक याद रखना कि 0 एंड होने के लिए फैक्टर्स किहड़े रिक्वायर्ड ने। ठीक है, सारे क्वेश्चन आप ऑलरेडी किए हैं। दैन स्टेटमेंट क्वेश्चनस, लाइक आप LCM का एक स्टेटमेंट क्वेश्चन किया है कि साइमल्टेनियसली दोनों सोनिया एंड रवि अगर इकट्ठे पहुँचने तो कितना टाइम लगेगा, तो असी 36 मिनट्स आई थिंक आंसर से NCERT वाले क्वेश्चन का। बट अगर कितने भी तुहानूं ऐसा क्वेश्चन आए, सपोज और ट्रैफिक लाइट्स ने, है ना, सपोज करो कोई भी बेल्स ने, कुछ भी आ रहा है, साइमल्टेनियसली गल हो रही है, उस टाइम तुसीं हमेशा ही की करोगे, LCM फाइंड करोगे। हाँ, असीं SCF के कुछ स्टेटमेंट क्वेश्चन करांगे बाकी रैफरेंस बुक्स तो लैके। ठीक है, दैन एट लास्ट इरेशनल नंबर्स प्रूफ, लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़, इसनूं बिल्कुल लिख के देखो, बिना देखे, एक बार देख के वीडियोज़ में या फिर आंसर्स में देख के समझ लो, दैन उसनूं बंद करके बिना देखे सारे प्रूफ करके देखो। मैं रूट 5 एंड रूट 2 बेसिकली आप वाले NCERT क्वेश्चन है ने, तुसीं रूट 7 लैके लो, रूट 13 लो। ठीक है, एंड वन मोर थिंग, अगर किसी कोई बच्चा एडवांस करना चाहता है कि असीं ऑलरेडी सारा रूट 2 रूट 7 आता है, ही कैन टेक रूट P, ओके, और यू कैन से रूट A। रूट का कोई वेरिएबल ले लो एंड तुहानूं गिवन होएगा कि A इज़ प्राइम नंबर, इस वेरिएबल सॉल्व करके देखो, इनू इरेशनल शो करो, किस तरह करोगे, इस सारू लैट करो कि रूट A कैन बी रिटन इन P/Q फॉर्म, सारे फॉर्म लिखो एंड लास्ट से देखो कि A नू डिवाइड कर सकते हो किसी 2 नंबर के नाल। ठीक है, या P एंड Q नू कोई डिवाइड कर सकते हो, करो, उसनूं सॉल्व करके देखो। एंड अगर किसी बच्चे का प्रूफ चाहिए प्रॉपरली, और मैंने कमेंट्स लिख सकता, आप यह भी प्रूफ करांगे। ठीक है, जनरल थ्योरम के नाल कि रूट A या रूट P रूट Q इस वेरीएबल्स वाले स्क्वेयर रूट्स में किवें असीं इरेशनल शो कर सकते हैं। ओके, सो यही तुहाडी क्लास सीगी, यही पूरा आप चैप्टर 1 किया है। नैक्सट चैप्टर आप ट्राई करांगे चैप्टर 2 करन दा, दैट इज़ पॉलीनोमियल। ऑलरेडी उसका बेस मैं अपलोड किया सीगा, तुसीं जाके देख सकते हो। असीं स्टार्ट करांगे एक्सरसाइज 2.1। ओके, अगर 2.1 तो पहला कुछ जानना चाहते हो तो कमेंट च लिख सकते हो, असीं वो चीज़ पहला डिस्कस करके दैन आप 2.1 वाल चलांगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हार्डवर्क करते रहो, मेहनत करते रहो एंड जो चीज़ों सॉल्व करो, लिख के देखा करो। ठीक है, एंड कोई डाउट्स है पूछ लिया करो, असीं सारा कुछ डिस्कस करांगे, हर किसी के आंसर्स दिते जाएंगे इत्थे। ठीक है, सो मिलते हैं नैक्सट वीडियो विच। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय स्टूडेंट्स, नैक्सट वीडियो के लिए पहले वाली प्रैपरेशन पॉलीनोमियल की वीडियो देख लियो, असीं नैक्सट स्टार्ट करांगे। ओके, सो बाय एवरीवन।